शहर छोड़ गांव में बनाया मिट्टी का घर। ना फ्रिज है, ना एसी, ना कूलर और ना ही बिजली। क्या कभी आपको लगता है कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर पहाड़ों में या किसी फार्म में बस जाना चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे कि यह करना संभव ही नहीं है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ यह सोचा बल्कि अब बेंगलुरु जैसे शहर को छोड़ मैंगलोर के पास एक गांव में जाकर सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी है जोएन लोबो और अविन पाइस की। इस दंपति की ज़्यादातर ज़िंदगी बड़े शहरों में ही बीती है। जोएन फैशन इंडस्ट्री में बतौर कंटेंट राइटर काम करती थी, तो अविन आईटी कंसल्टेंट है। दोनों ने ही कई सालों तक बड़े बड़े शहरों में रहकर इंडस्ट्री में काम किया है। मैंगलोर आने से पहले वे लगभग 10 सालों तक बेंगलुरु में रहे हैं। जोएन कहती है कि बचपन से ही उनकी इच्छा गांव में रहने की थी। वह हरियाली के बीच अपना घर बनाना चाहती थी। अच्छी बात यह है कि अविन भी उनकी इस सोच से इत्तेफाक रखते थे, इसलिए उन दोनों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपनी इस सोच को साकार करने का फैसला किया। जोएन और अविन बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले से अपने इस सपने को साकार करने के लिए काम शुरू कर दिया था। नौकरी के दौरान छुट्टी के दिनों में वे बेंगलुरु के आसपास खेतों, झीलों या उद्यानों में घूमने जाया करते थे। ऐसे लोगों से मिलते थे जो पहले से ही इस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं। साथ ही शहर की भाग दौड़ से भी उब होने लगी थी, क्योंकि ज़्यादातर समय तो सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ट्रैवलिंग में ही चला जाता था। तब लगता था कि हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। साथ ही हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते हैं जहां वे हमेशा किसी दौड़ में फंसे रहे। हम चाहते हैं कि वे लाइफ स्किल सीखें ताकि हर तरह की परेशानी का सामना कर सके। फिर एक दिन जोएन ने अविन से पूछा कि क्या गारंटी है कि हम 60 की उम्र तक जिएंगे? अगर जिएंगे भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद हम अपने सभी सपने पूरे कर पाएंगे? तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अविन कहते हैं, हम दोनों ने इस बारे में सोचा और तय किया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन एकदम से इसी गांव में शिफ्ट होने से पहले हमने 1 साल के लिए ट्रायल करने की सोची, ताकि इस 1 साल के अनुभव के आधार पर हम अंतिम फैसला ले सके। साल 2018 में जोएन और अविन 1 साल के लिए अपने दोस्त के मैंगलोर स्थित फार्म में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर उन्होंने एक शिपिंग कंटेनर को अपना घर बनाया, जिसमें ना तो 24 घंटे पानी की सप्लाई थी और ना ही बिजली की। उन्होंने चूल्हे पर खाना बनाना सीखा और थोड़े बहुत खेती के गुर भी। लेकिन 1 साल बाद उन्हें पता चल गया कि वे फार्म पर कम से कम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मुदब्रिदी तालुका के एक गांव में एक फार्म हाउस बनवाया। दिलचस्प बात यह है कि उनका यह घर मिट्टी से बना है। वे बताते हैं, हमने केवल 550 स्क्वायर फीट जगह में घर बनाया है। घर की नींव में लेटेराइट पत्थर और दीवारों के लिए मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। चिनाई के लिए भले ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन घर पर किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं है। छत के लिए भी आरसीसी की बजाय जीआई फ्रेम और सेकेंड हैंड मैंगलोर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। उनके घर में एक बेडरूम, एक मचान, किचन, बाथरूम और टॉयलेट है। उन्होंने घर में सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही फर्निशिंग की है। अपने पुराने फर्नीचर को फिर से इस्तेमाल कर इस दंपति ने अलमारी, मेज, सोफे और बेड तैयार किए हैं। इसके बारे में वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य कम से कम साधनों में एक बेहतर जीवन जीना है। जोएन और अविन ने अपने घर के लिए कोई बिजली कनेक्शन नहीं लिया है। उन्होंने घर के निर्माण के समय से ही बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर के लिए 300 वाट का सौर सिस्टम लगवाया हुआ है। वे केवल बल्ब, पंखा, मिक्सर, सिलाई मशीन और मोबाइल या लैपटॉप की चार्जिंग के लिए
सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा 3-4 डिग्री कम ही रहता है, इसलिए उन्हें कभी एसी या कूलर की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। सिलाई मशीन का उपयोग कभी कभी ही होता है, जैसे कोई कपड़ा ठीक करना है या फिर किसी पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना हो। तो हम नए नए कपड़े खरीदने से ज़्यादा पुरानी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वही बात अगर पानी की बचत की करें तो जॉन और अविन हर साल लगभग 6000 लीटर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उनकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली पानी को बागवानी के लिए फिर से उपयोग लिया जाता है। कचरा प्रबंधन को लेकर भी वे काफ़ी सजग हैं। घर से निकलने वाले सभी तरह के जैविक कचरे का उपयोग वे खाद बनाने में करते हैं। जॉन और अविन के पास 2 एकड़ ज़मीन है जिस पर वे फल और सब्जियां उगा रहे हैं। हम खुद को कभी किसान नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही छोटे स्तर पर कुछ उगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है और हम जो भी उगा रहे हैं फ़िलहाल हमारे अपने घर के लिए है। यहाँ पर हमने कुछ फलों के पेड़ लगाए हैं और साथ ही मौसमी सब्जियाँ भी उगा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे खेतों पर कुछ नारियल, सुपारी, काली मिर्च और कोका के पेड़ है। जॉन और अविन की जीवन शैली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले लगभग 7 सालों से वे किसी भी तरह से डॉक्टरों या एलोपैथिक दवाइयों पर निर्भर नहीं है। इस बारे में उन्होंने बताया, हमारा यह सफ़र बेंगलुरु में ही जॉन की प्रेगनेंसी के दौरान शुरू हो गया था, क्योंकि जॉन को लगता था कि अगर वह कोई टैबलेट लेगी तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा, और तब उन्होंने इस बारे में अपनी रिसर्च शुरू की। हम यह समझना चाहते थे कि बिना एलोपैथिक दवाइयाँ लिए खुद को कैसे स्वस्थ रखा जाए। यही वजह है कि बच्चों के जन्म के लगभग 1-1.5 साल बाद से हमने अस्पताल क्लिनिक जाना छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम से यह संभव हो गया, क्योंकि बीच बीच में कई अवसर हुए जब वे बीमार पड़े, लेकिन डॉक्टर के पास भागने के बजाय उन्होंने घरेलू नुस्खों को आजमाया। अब इस दंपति का कहना है कि अपनी जीवन शैली में और खान पान में सही बदलाव के कारण पिछले 2-3 साल में बहुत ही कम हुआ है कि वे बीमार हुए हो। इसलिए वे कहते हैं कि आपको अपने शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढालना चाहिए ताकि दवाई पर निर्भरता कम हो। अंत में यह दंपति सबको यही सलाह देते हैं कि जितना हो सके अपने जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। सबकी ज़िंदगी अलग होती है, इसलिए अपने परिवेश और जिम्मेदारियों के हिसाब से फैसला कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन जहाँ भी आप हैं और जैसे भी है, हमेशा प्रकृति के करीब और अनुकूल जीवन जीने की कोशिश करें। अगर आपको जॉन और अविन की कहानी से प्रेरणा मिली है तो आप भी जितना हो सके प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने की कोशिश करें। ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।